हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल एमबीबीएस मेड किट विद बोनिक। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा सेल्स साइकिल का रेगुलेशन, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो देख लो, आई बटन पे लिंक है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं समराइज फॉर्म में प्रीवियस वीडियो का कुछ पार्ट यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा था, मतलब हम लोग जो देखे थे, ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं कहाँ पर रहते हैं जनरली ये G1S यहां पर एक चेक पॉइंट रहता है, ठीक है। ये G2, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखे थे G1S चेक पॉइंट यहां पर रहता है, G2 एंड M, ठीक है। ये तो एक माइटोटिक फेज है, ठीक है। G2M चेक पॉइंट यहां पर रहता है एंड ऑब्वियसली यहां पर मेटाफेज एनाफेज के अंदर एक चेक पॉइंट रहता है, ठीक है। तो थ्री चेक पॉइंट्स आर देयर एंड यहां पर मैंने ऑब्वियसली आपको बताया था थ्रू आउट द सेल साइकिल हम लोग क्या देखे थे, थ्रू आउट द सेल साइकिल हम लोग देखे थे CDK सेम रहता है, CDK का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है। लेकिन जब सेल साइकिल होता है, परफॉर्म होता है, तो साइक्लिन का यहाँ पर G1A साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ता है, G1S चेक पॉइंट के अंदर, यहाँ पर S, यहाँ पर G2, यहाँ पर M, ठीक है। यहाँ पर साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यहाँ पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज यहाँ पर बढ़ गया, मेटाफेज एनाफेज के अंदर एंड टेलोफेज। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं CDK थ्रू आउट द सेल साइकिल सेम रहता है, ठीक है। CDK थ्रू आउट द सेल साइकिल सेम रहता है। लेकिन जब जब चेक पॉइंट्स आते हैं, मतलब G1S, G2M, MA चेक पॉइंट्स आते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पर साइक्लिन आकर बैठ जाते हैं, साइक्लिन आकर बैठ जाते हैं एंड इससे कहते हैं ऑब्वियसली ओके दिस सेल कैन ट्रांसफॉर्म और दिस सेल कैन पास थ्रू दिस चेक पॉइंट एंड दिस कैन गो टू इस फेज। तो यहाँ पर G2 से M जब जाएगा तो यहाँ पर भी अगर सब ठीक ठाक हो, DNA रिपेयर अच्छे से हो जाए, तो यहाँ पर जो चेक पॉइंट रहेगा वो इसको अलाउ करेगा G2 फेज से M फेज में और प्रो फेज में एंटर करने में, ठीक है। तो ये था चेक पॉइंट्स का मेन कॉन्सेप्ट, आई थिंक आपने समझ चुके हो। तो इसके बाद हम देखेंगे ये चेक पॉइंट्स का काम कैसे ये करते हैं, ठीक है। तो चेक पॉइंट्स जो होते हैं, चेक पॉइंट्स, ठीक है। चेक पॉइंट्स जो होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं। अगर ये चेक पॉइंट, ठीक है, करेक्ट दिखाता है, मतलब ये चेक पॉइंट अगर एलो करता है सेल को जाने में, एलो द सेल टू गो फ्रॉम वन फेज टू अदर, मतलब अगर ये चेक पॉइंट एलो करता है G1 फेज से S फेज में जाने में, G2 फेज से M फेज में जाने में एंड मेटा फेज से एना फेज में जाने में, तो सेल डिवाइड करता है, ठीक है। तभी सेल डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपको समझना होगा। एंड चेक पॉइंट इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं ऑन मोड, ऑन, तब चेक पॉइंट ऑन करता है सेल साइकिल को, ठीक है। एंड अगर ये चेक पॉइंट ऑफ कर देता है सेल साइकिल को, आप लोग इस तरह से कुछ समझ सकते हो, अगर G1 फेज में सेल का साइज ना बढ़ा लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स बढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये चेक पॉइंट्स क्या करेंगे, G1 से S फेज में सेल को जाने नहीं देंगे। अगर G2 फेज में DNA रिपेयर अच्छे से ना हो, तो चेक पॉइंट्स क्या करेंगे, G2 से M फेज में जाने नहीं देंगे, किसको, ऑब्वियसली सेल को, ठीक है। अगर ये मेटाफेज में, मेटाफेजिक प्लेट जो होता है, मेटाफेजिक प्लेट में क्रोमोसोम अच्छे से फॉर्म ना हो और क्रोमोसोम फॉर्मेशन का कोई गलती हो, तो ये मेटाफेज से एनाफेज में क्या होगा, चेक पॉइंट बोलेगा सेल तू जाएगा नहीं मेटाफेज से एनाफेज में, ठीक है। ये चेक पॉइंट्स इस डायरेक्शन को प्रोवाइड करेगा। तब क्या होगा उस टाइम पे सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। यहां पर अगर एलो करता है और ऑन होता है तो डिवाइड होगा सेल, ठीक है। एंड जो अगर ऑफ हो जाइए, अगर ये ऑफ कर सकते हैं एंड अगर ये ऑफ कर दे तो सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सेल साइकिल जब स्टॉप होगा तब क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है हमारा। सेल डिवाइड अगर कर जाए तो एक सेल से दो सेल फॉर्म हो जाएगा, इस तरह से 2 से 4, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टॉप हो जाए तब क्या होगा, तो उसे ही हम देखेंगे इस वीडियो में। ये मैं मिटा दे रहा हूं। तो अगर ये स्टॉप हो जाए, ठीक है, स्टॉप, ठीक है, स्टॉप हो जाए तो क्या हो सकता है, यहां पर रिपेयर फिक्स हो सकता है, ठीक है, रिपेयर
फिक्सेशन मतलब क्या, मैंने बताया था आप लोगों को G2 फेज जो होता है वो उसमें क्या होता है, डीएनए रिपेयर होते हैं। डीएनए रिपेयर अगर अच्छे से ना हो तो G2 टू M फेज में चेक पॉइंट इसको रोक देता है। तब चेक पॉइंट क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स को इंड्यूस करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर डीएनए रिपेयर अच्छे से ना हो G2 फेज में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ प्रोटीन को बोलेगा भाई तू लोग जा यहाँ पर देख ले क्या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर तुम सोचो यहाँ पर रिपेयर नहीं हुआ है अच्छे से, प्रोटीन आएंगे यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, प्रोटीन आएंगे। प्रोटीन अगर क्या करेंगे, इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। अगर ये फिक्स हो जाए, ठीक है, फिक्स हो जाए, अगर ये डीएनए जो रॉन्ग डीएनए था, ठीक है, मतलब जो कार्सिनोजेनिक डीएनए था, ठीक है, वो अगर अच्छा डीएनए में कन्वर्ट हो जाए इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या होगा, सेल साइकिल कंटिन्यू, सेल साइकिल कंटिन्यू होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं क्या, रिपेयर फिक्सेशन। और सेकंड क्या हो सकता है, सेल को किल कर सकता है, किल द सेल। तो अगर आप लोग ये सोचो यहाँ पर जो रिपेयर मैकेनिज्म था ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये जो सेल था, ये जो अनरिपेयर्ड और ये जो डेंजर सेल था और कार्सिनोजेनिक सेल डीएनए था, ठीक है, ये रिपेयर नहीं हुआ है, तो ये क्या कर सकता है, ये तो कार्सिनोजन में कन्वर्ट हो सकता है, ये कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी दिखा सकता है एंड सेल को प्रोलिफरेट करेगा, हमारे बॉडी में क्या होगा, कैंसर फॉर्मेशन हो सकता है। तो अब क्या करेगा, ये जो चेक पॉइंट्स है यहाँ पर जो वो कुछ प्रोटीन्स को रिक्रूट करेगा, जो क्या करेगा, ये डीएनए को तोड़फोड़ कर देगा एंड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर द सिग्नल पास थ्रू इट एंड ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय। मतलब क्या होगा, मतलब अगर चेक पॉइंट देखेगा ये डीएनए रिपेयर अच्छे से नहीं हुआ है, वो पहले ट्राई करेगा वो डीएनए को रिपेयर करने के लिए, और एंड इसके बाद अगर डीएनए रिपेयर हो जाए तो दैट्स गुड, वो सेल साइकिल को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर डीएनए रिपेयर ना हो तो वो क्या करेगा, वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो मिस कर गया था वो है यहाँ पर जो स्टॉप जो होता है, चेक पॉइंट जो इसको स्टॉप करते हैं, वहां पर वो एक जीन को रिक्रूट करते हैं जिसका नाम है P53 जीन रिक्रूट होता है। इसे हम कहते हैं गार्जियन ऑफ सेल डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन P53 जीन, ठीक है। इसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एंड ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एंड अभी भी अगर आपका कोई भी एक डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। एंड एट लास्ट one thing to say, stay home, stay safe and stay tuned with MBBS Medkit with Boni. Thank you guys.